4 नंबर वालों का बचपन कैसा रहा होगा बताता हूँ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करेंगे तो 4 वाले के लिए आसमान भी कम है। फिर उस चाहे आकाश चले जाओ, पाताल चले जाओ, किसी के मन में घुस जाओ, किसी के सांप सीढ़ी का खेल है इनका लाइफ। ये बड़ी बड़ी लाइन में समझो। इसी वजह से ये लोग कभी कभी बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करते हैं। डिबेटेबल ये नंबर रहा है अब तक अंक ज्योतिष के अंदर। इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसकी बात नहीं करेंगे। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, हमारी न्यूमरोलॉजी सीरीज के अंतर्गत आज हम मूलांक 4 की बात करेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 4 से आपका कैरेक्टर प्रभावित रहेगा। आपका चरित्र कैसा होगा ये लगभग इससे डिसाइड हो जाएगा। विशेष रूप से अगर माना जाए तो 21 जून से 31 अगस्त के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और 4 का मूलांक अगर इसके अंदर आ रहा है तो आप राहु के गुणों से विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे। बहुत ही डिबेटेबल ये नंबर रहा है अब तक अंक ज्योतिष के अंदर। इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसकी बात नहीं करेंगे। जो इनकी गूढ़ बातें हैं, जो बातें कोई नहीं कहता और कोई नहीं करता, उसकी बातें हम करेंगे। राहु वाले 4 मूलांक वाले ध्यान से देखना, ऐसी ऐसी बातें हम करने जा रहे हैं जो आपने कभी सुनी समझी नहीं होंगी। राहु का अंक माना जाता है, बड़ा लोग डरते हैं, बड़ी मिस इन्फॉर्मेशंस भी हैं, बड़ी कई बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल सत्य भी हैं। 4 मूलांक वालों का सबसे बड़ा गुण होता है पुरानी व्यवस्था को तोड़कर या पुरानी व्यवस्था को न मानकर नई व्यवस्था बनाना। उसमें भी मूल रूप से ये है कि पुरानी व्यवस्था को नहीं मानना। ये 4 वालों का प्रमुख गुण होता है या प्रमुख दुर्गुण होता है। इसको इस बात से मान के चलो। कहना किसी का मानना इनके दिमाग में होता ही नहीं। उपदेश सुनना समझना इनकी वोकैबुलरी के अंदर नहीं होता। मना भी नहीं करेंगे मुंह पे, सुन लेंगे, आपकी बात को सुनेंगे ध्यान से, लेकिन करेंगे नहीं। अगर ये पूरी तरह से 4 से प्रभावित हैं तो इनको उपदेश देने का फायदा है ही नहीं। आप समझ लो भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, कोई फायदा नहीं, मत करो। इनको अपने मन का ही करना होता है। दुनिया भर की सुन लेंगे, लेकिन हाँ भी कर लेंगे, लेकिन एंड टाइम पे इनका मन ही नहीं मानेगा। ये वही करेंगे जो इनके दिमाग में है, जो इनकी थ्योरी इन्होंने फिक्स कर रखी है, उसकी आगे पीछे नहीं सोचते। जमाना अगर एक सीधी रेखा में चल रहा है, ये बगल से निकलेंगे। इनको पूछो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं बस यूं ही ऐसा ही कर रहा हूं, मेरा मन है इसलिए कर रहा हूं। ये अपने कुछ चीज़ों के अंदर, अपने कुछ विश्वासों में इतना जड़ हो जाते हैं कि सामान्य सीधी बातें इनके दिमाग में नहीं बैठती, इनको अलग। और इसी वजह से ये लोग कभी कभी बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करते हैं। अपने फील्ड में ये बहुत ऊंचे जाते हैं। रिसर्च करने का चस्का इनको ऐसा रहेगा कि हर चीज़ के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो होते हैं ना, वो इसके अंदर होते हैं। अपना ही अलग डेकोरम डेवलप कर लेंगे, अपना ही अलग तरीका डेवलप कर लेंगे, अपने अलग रोमांटिसिज्म में ये लोग जीते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी विकसित कर रखी है अपनी लाइफ को जीने की, ये उससे नहीं हटेंगे। ये जीवन भर एक ही हेयर स्टाइल में रह सकते हैं। अगर कोई टी शर्ट या शर्ट कोई खराब ना होता हो तो ये उसी टी शर्ट और शर्ट में अपना जीवन निकाल लेंगे। ये एक ही फिल्म को 100 बार देख सकते हैं, एक ही कंटेंट को 10 बार कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अंदर ये नया कुछ गूढ़ निकाल लेंगे। आप जो कहते हैं उसके अंदर का अर्थ ये बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। उनके अंदर के इमोशन इनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अनकन्वेंशनल लोग होते हैं कंप्लीटली, जो दुनिया में चलता आ रहा है उससे अलग करेंगे। एक सीधी रेखा की तरह इनका जीवन भी नहीं चलता। अचानक कुछ ना कुछ हो जाएगा, अचानक रुकावटें आएंगी, अचानक काम हो जाएंगे, अचानक कोई झंझट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, अचानक कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा लाइफ में। यू टर्न ले लेगी लाइफ एकदम। जहाँ से शुरू किया था फिर वापस वहीं पहुँच जाएंगे, या जहां से पहुंचे वहां से अचानक सांप सीढ़ी का खेल है इनका लाइफ। ये बड़ी बड़ी लाइन में समझो। अचानक सांप के मुंह में चले गए, ठीक नीचे आ गए। अचानक सीढ़ी पकड़ ली, बिल्कुल 99 पे पहुंच गए। अब एक ही कदम आगे बढ़ना है बस। आप देखना आपके आसपास कोई 4 नंबर वाले लोग हों, 13, 22, 31, ये लोग पुनर्गठन करते हैं। कोई चीज़ खराब हो चुकी है, टूट चुकी है, तो कौन ठीक करेगा? ये लोग सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे। चाहे वो आपकी नज़र में वो असंभव काम है, ये सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे कि हम करते हैं। ये कोर को पकड़ेंगे, सबसे पहले जड़ को पकड़ेंगे कि ये शुरू कहाँ से होता है। अकेलापन इनके लिए एक अभिशाप की तरह होता है, मैं ये मानता हूँ। बहुत ज़्यादा इन लोगों के दोस्त नहीं होते, ये बनाते भी नहीं।
बनाएंगे भी सही तब भी इनको बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा भीड़ भचकड़ में इन लोगों को बहुत असहजता महसूस होगी। ये एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट करना इन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये जो जीवन चुन लेते हैं अपने लिए, उसके अलावा ये कुछ भी सोच समझ नहीं सकते, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं सीखेंगे। नहीं सीखेंगे का मतलब ये नहीं कि मैं कोई नॉलेज की बात कर रहा हूँ, वैसा नहीं। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना, मतलब मैं इस तरह से समझो, एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल, एक्सेप्टेंस बहुत वीक होती है ऐसे लोगों की। इसलिए ये सामाजिक ढांचे के अंदर फिट नहीं बैठते और इनको उससे कोई परेशानी भी नहीं है। हम तो ऐसे ही हैं, तुम हमें स्वीकार करके चलो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैया हम ना बदलने वाले। अभिव्यक्ति इनकी बहुत कमज़ोर होती है, वर्बल अभिव्यक्ति, बोलेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, करने में विश्वास करते हैं, मुझे करना है। तकनीक के मास्टर होते हैं, अर्बन विचारधारा इन लोगों की होती है। रहस्य, गुप्त चीज़ें, इनमें इनका स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है। मंत्र साधनाएं, साइंस हुआ, खगोल विज्ञान हुआ, यानी डीप उतरना। आप एक बात समझो, धरती हमें सतह से दिखाई देती है, ये मंगल है, थोड़ा सा खोद दिया तो वो शनि है, और ज़्यादा अंदर उतर गए तो वो, जमीन की खुदाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना अंदर जाओगे वो राहु आता जाएगा, वो 4 नंबर है। फिर अब ये जमीन ही नहीं, चाहे आकाश चले जाओ, पाताल चले जाओ, किसी के मन में घुस जाओ, किसी के अंदर देखने लग जाओ, ये 4 नंबर का काम है। अंदर घुस जाना, अंदर घुस के तहें खोदना इनका काम होता है। बहुत बढ़िया साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के मास्टर ऐसे लोग होते हैं। विदेशी मामलों में बहुत आगे होते हैं, विदेश से संपर्क होना होता है, विदेश से पैसा कमाते हैं ऐसे लोग। अपने घर से पैसा नहीं कमाते, घर में रह जाएंगे। 4 नंबर वाले याद रखना, सब पे 100 पे से 100 तो लागू नहीं होता, वो तो कुंडली भी होती है, सामुद्रिक भी होता है, 25 तरह की चीज़ें होती हैं, तो सब देख के ही निचोड़ निकाला जा सकता है। लेकिन 4 नंबर जिस पे हावी होता है, जिसका राहु उसकी कुंडली में या उसकी लाइफ में या मूलांक में या अंक ज्योतिष में प्रधान होता है, वो व्यक्ति विदेश से, अपने घर से, बाहर से पैसा कमाएगा ही कमाएगा। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे। नौकरी अपने घर में ऐसा व्यक्ति करेगा तो बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं पाएगा। घर से बाहर, अपने होम स्टेट से, होम टाउन से बाहर निकलेगा तो खूब कमाएगा, खूब, उसके लिए, भाग्य के लिए अच्छी बात होगी। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे 4 नंबर वालों को जो है डिसिप्लिन पालन करना बहुत आवश्यक है। ये मोटी मोटी बात समझ लो, ये लोग डिसिप्लिन नहीं होते। ऊर्जा जो है वो बिखरी हुई होती है। एक स्ट्रक्चर में जीने का प्रयास करना है। एक हेयर कट में आप एक जैसा निकाल लेंगे, लेकिन दिमाग को एक जैसा रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपके लिए बाहरी दिखावा इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। आप कुछ भी पहन के कहीं भी जा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन अंदर से आप जो है वो हमेशा बिखरे हुए होते हैं। ये भी कर लिया, वो भी सोच लिया, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, 4 काम एक साथ करने होते हैं। ऐसा रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिसिप्लिन रहिए। सुबह जल्दी उठना है तो मुझे उठना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करेंगे तो 4 वाले के लिए आसमान भी कम है फिर उसकी सफलता के लिए। डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और इनकी एक बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जहाँ पे दूसरे लोगों को पत्थर दिखाई देता है, इनको उस पत्थर के अंदर डिजाइन बने हुए शिव जी दिखाई दे जाएंगे। इनकी दृष्टि ऐसी कमाल की होती है, ये अंदर घुस के देख लेते हैं। तो करना ये है कि ऐसे अनकन्वेंशनल आइडियाज जो इनके दिमाग में आते हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करें, उस पर काम करना चाहिए। केवल हवाई के लिए बनाना, सोचना ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो भी कर लूँ, इस चक्कर में ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और 4 नंबर वाले इसीलिए फेलियर का सामना करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि 4 नंबर वाला एक अच्छा अंक नहीं माना जाता, जो 4 नंबर में जन्मा होता है उसको बहुत भाग्यशाली अंक नहीं माना जाता। कारण कोई नहीं है बाहर से, कारण इनके अंदर से होते हैं। इनको 4 काम एक साथ करने होते हैं। अनकन्वेंशनल आइडियाज़ को वहाँ पे फिट करना होता है जहाँ पे समाज वैसा नहीं है, लेकिन आप लगे पड़े हो उसको करने में। ऐसा मत करो। सही जगह पे सही काम करने की अगर आदत पड़ गई आपकी तो खूब आगे जाओगे। 4 लोग बैठे हैं, फैमिली के लोग बैठे हैं, अब आपको वहाँ पर कैसे बिहेव करना है वो आपको समझना पड़ेगा। वो अगर नहीं समझ पाएंगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी फैमिली के लोग खिलाफ हो जाएंगे। ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। एक अंदर दबा हुआ, कुचला हुआ एक ईगो होता है राहु वालों में। ये दबना नहीं जानते, इनको दबना नहीं है किसी से। लोग बोलेंगे कि 1 वालों में भी ये प्रॉब्लम होती, 9 वालों में भी होती है प्रॉब्लम, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मैं खुला बोल रहा हूँ, 4 वालों में सबसे ज़्यादा होती है। इन लोगों को, इनके माता पिता, अगर आपके बच्चे हैं 4 नंबर वाले तो आप गौर करना। अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर है 4 वाला तो आप गौर करना कि आपने उनको एक बात को कितनी बार बोला होगा, एक बात को कितनी बार समझाया होगा आपने। अब आप सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो। आपके बच्चे हैं तो आप इनको सिखा सिखा के थक जाओगे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा।
ये अगले दिन फिर वही करके ले आएंगे। समझ रहे हो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ बाबा, जो मैं गूढ़ तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ, मैं उस तरीके से बहुत बोल रहा हूँ आपको। अगर आप 4 नंबर वाले हो और आपके अंदर ये है तो इसको ठीक करो, लोगों को सुनना सीखो, सॉरी बोलना सीखो। 4 वाले लोगों से सॉरी बुलवाना बहुत भारी काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है 4 और 8 वालों से। इन लोगों के लिए छोटी छोटी गलतियां मायने नहीं रखती। कीन ऑब्जर्वर होते हैं लेकिन इनको लगता है ठीक है ना, चलो क्या हो गया। ऐसा मत करो, छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो मत करो, छोटी छोटी बातों पे अपना जीवन देखो। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपका जीवन में बड़े कमाल कर जाएंगी। 4 नंबर वालों, याद रखना। आप क्या करते हो, बड़ी चीजें देखते हो, मैं वो करूंगा, मैं आकाश में उतरूंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगा, पनडुब्बी बनाऊंगा। अरे नहीं बाबा, अभी सबसे पहले कागज की नाव बना के तैराओ, वहां से शुरू करो। सुबह उठने की आदत ठीक करो, कपड़े पहनने को ठीक करो, जूतों पे पॉलिश करके पहनो। एक ठीक ठाक, ये तो बेसिक चीज बाहर ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब जूते पॉलिश ही लेके बैठ जाओगे आप, कैसी बात। अपने मानसिक चीज़ों को ठीक करो, अपनी आदतों को ठीक करो। मैं आपको ज्ञान, 4 नंबर वालों में ज्ञान ज़्यादा बांटा जाएगा। आज मैं ज्ञान ज़्यादा बांट रहा हूँ क्योंकि अगर ये व्यवस्थित रूप से जीना सीख गए, व्यवस्थित रूप से सोचना सीख गए, सोशल तरीके से सामने वाले को सुनना सीख गए, अपने आइडियाज़ को करने में विश्वास करने लग गए, भूतल पे कैसे किया जाए, ये लोगों के लिए तो आसमान है फिर खुला, जितना चाहे उड़ सकते हो। इसलिए मैं स्पेशल जोर दे रहा हूँ। कोई बुरा अंक नहीं है, दुर्भाग्य का अंक नहीं है, बस ये है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, उसको आपको सबके साथ एडजस्ट करके चलते आना चाहिए। बस पैसों का अपना बिल्कुल ख्याल रखो, अपने एक्सपेंसेस पे बहुत विशेष ध्यान रखना 4 वालों, वरना एक समय पे आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, 3 दिन के बाद आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा। ये स्थितियां भी आ सकती हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना, कहीं जाके साइन करो सोच समझ के साइन करना। धोखे मिलने के बहुत भयंकर चांसेस होते हैं ऐसे लोगों को, 4 नंबर वालों को, इनको धोखे बड़े मिलते हैं। रिलेशन में मान लो, पैसों के मामले में मान लो, कहीं भी देख लो। जल्दबाजी में आके कोई खर्चा मत कर बैठना। किसी ने कह दिया अरे यार तुझे पता ये वो बहुत बढ़िया जगह है और इतने में पड़ रही है, बहुत सस्ती मिल रही है ज़मीन, ले लो, और इनको जोश आ जाता है, अच्छा हाँ हाँ ले लेते हैं चलो। ये 4 नंबर वालों में इनका भी ऐसा भी प्रॉब्लम है, अति भावुकता इनके अंदर होती है, ये बताते नहीं है। इस वजह से इनको नुकसान होता है, धोखे खाने पड़ते हैं। अपने टैक्सेस को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने लीगल पेपर्स को, अपने डॉक्यूमेंटेशंस को संभाल के रखो, व्यवस्थित रखो, इन पे नज़र बना के रखो। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हुए, इंटरनेट हुआ, सोशल मीडिया हुआ, टेक्नोलॉजीज हो गई, गैजेट्स हो गए, ये 4 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया समय। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि राहु जो है वो कलयुग का राजा है, क्योंकि कलयुग में अब ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अपने टैलेंट का उपयोग अगर आप सकारात्मक काम में करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंदिर जाओगे, धार्मिक रहोगे, आध्यात्मिक बनोगे, तो 4 नंबर वालों आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, खूब सम्मान और धन मिलेगा आपको। 4 नंबर वाले अगर सोशल मीडिया में डिजिटली इस तरह के काम करते हुए अगर संस्कारों से छूट गए तो फिर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। ये तय बात है, आप लिख लो। जड़ों से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने पुराने रीति रिवाजों से कुछ न कुछ फॉलो करते रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत ऊपर जाओगे। अब क्या नहीं करें, शॉर्टकट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। शॉर्टकट्स आपके लिए ख़राब हो सकते हैं। अचानक कुछ ये कर दूं, अचानक कुछ वो कर, दिमाग राहु वाला है ना, इसको अचानक सब कुछ चाहिए। मेहनत करो, थोड़ा सा लगो। आप छोटी छोटी आदतों वाली बात बताई थी ना मैंने, धीरे 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 एक छेनी हथौड़ी रोज़ मारो, एक हथौड़ा रोज़ मारो, एक दिन वो टूट जाएगा, पूरा दीवार टूट जाएगी। आप पहले दिन कुछ दिमाग लगा रहे हो, विस्फोट कर दूँ, बम लगा दूँ और अपने आप डायनामाइट से फूट जाएगा, ये सब चक्करों में मत पड़ो, आपका घर भी उड़ सकता है। अन्वेषण, विश्लेषण, इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो सकते हो, अंधविश्वासी हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा शंकालु हो सकते हो, संदेह करने वाली प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, पॉजिटिव नेचर आपका हो सकता है। तो ये फिर आपके परिवार में, आपके आसपास में, साथियों में, दोस्तियों में, वर्क प्लेस पे ये प्रॉब्लम पैदा करता है। आनंद लो जीवन के। हर चीज़ को एनालिटिक दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को जज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर एक बहुत अच्छे बैलेंस का नंबर माना जाता है। ये अपने लाइफ में बैलेंस करना सीख गए। मैरिज अपनी जगह, परिवार का भी पालन करना है, वर्क का भी काम करना है, दूसरी भगवान का भी नाम लेना है। सारी चीज़ें अगर इन्होंने बैलेंस करके सीख गया, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, स्काई इज़ द लिमिट। अंदर से इतने भावुक होते हैं ये लोग कि इनको रुलाना चुटकियों का काम है। अंदर से ये रो पड़ते हैं, अंदर से बहुत फील करते हैं। कईयों ने आपको बताया होगा ना कि 4 नंबर तो कठोर नंबर है, इसको फर्क नहीं पड़ता,
है, इमोशनलेस नंबर होता है। इमोशनलेस नहीं होता, इमोशन एक्सप्रेशनलेस होता है, बताएगा नहीं। एक बात और याद रखो, कोई पुरानी व्यवस्था हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको तोड़ा ही जाए, उसको सुधारा भी जा सकता है। कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगती तो ये नहीं कि उसको ख़त्म कर दो, मानने से इनकार कर दो, आप नहीं करते, नहीं, उसको सुधारने का प्रयास करो। क्या क्या इसमें चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये नहीं कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर 4 नंबर वालों का बचपन कैसा रहा होगा बताता हूँ। कोई खिलौना है, उसमें छोटी सी कोई गड़बड़ हो गई, अब इनको उस खेलना बंद कर दिया, नहीं खेलूंगा, नया चाहिए, बस ये नया ले आएंगे। पेन है, पेन में उसका अगर ढक्कन का कोई छोटा सा पार्ट ब्रेक हो गया, कुछ हो गया, ये उस पेन से ही चल रहा है, सब कुछ है, उससे नहीं लिखेंगे, अब नया पेन चाहिए इनको। बुक का एक पेज थोड़ा सा हल्का सा एक पेज का कोना कहीं से कट गया, फट गया, कुछ हो गया, इनको नई बुक चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये भयंकर प्रॉब्लम है इनका। एक बात याद रखो, चीज़ें रिपेयर भी होती हैं। एक प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी इरेगुलर लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन की कमी, कभी कुछ खा लिया उसके साथ कुछ खा लिया, कभी कितनी बजे उठे, एक दिन 5 बजे उठ गए, एक दिन 3 बजे उठ गए सुबह, एक दिन 12 बजे तक पड़े हुए हैं दिन में, कोई इनका ठिकाना नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लोग होते हैं, कब क्या कर जाएं कुछ नहीं पता। 1 मिनट में आपसे खुशी खुशी बात करेंगे, और यार बढ़िया फिल्म लगी है, चलते हैं आज शाम को देखने, और आप तैयार हो गए, इसके चक्कर में आप हाँ नहीं कर रहे थे, आपने हाँ कर दी कि चलो यार ठीक है, अभी तुम बोल रहे हो तो चलते हैं। शाम को आप तैयार हुआ कि इसके घर पे अगर ये पड़े अभी है, अरे किसने, अरे फिल्म देखने नहीं जाना क्या, अच्छा अरे यार छोड़ो मन नहीं है यार। शाम 2 घंटे के बाद इनकी ये हालत हो जाती है। ये इनको पीछे खींचता है, ये इनके भाग्य में रुकावटें डालता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति, कोई 4 नंबर खराब नहीं है, तो इस दिमाग को ठीक करना पड़ेगा इनको। भगवान गणपति का, भगवान भैरव बाबा का और भगवान महादेव का, ये 3 का अगर आसरा ले लिया और 3 की कोई जम के साधना, हाँ साधना के भी इनके बहुत अच्छे योग होते हैं। राहु वाले मंत्र साधना में बहुत आगे निकलते हैं। कोई भगवान का धार्मिक काम हो, अनुष्ठान हो, पुरस्चरण हो, मंत्र सिद्धियाँ इनको बहुत जल्दी मिलती हैं। दूसरों के मन की बात पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत बेहद इंटेलिजेंट नंबर है, बेहद इंटेलिजेंट लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं। भैरव जी, गणपति जी, महादेव, इन तीनों के कोई भी मंत्र या अनुष्ठान या गुरुजी मिल जाए, कोई पाठ मिल जाए, डेफिनेटली आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इनको बहुत एक लाइन में समझाना चाहूँ, जहाँ पर लोगों को दीवार दिखाई देती है, इनको उस दीवार में कोई ना कोई छेद दिखाई देता है, या कोई दरवाज़ा, कोई सुराख, कोई दरार, कोई लकीर, कोई छोटा सा उगा हुआ पौधा, इनको ये दिखता है। बहुत स्पेशल नंबर है 4। आपको अपनी असामान्य सोच के साथ अपना विवेक और बुद्धिमत्ता को जोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, ये समझो। उपायों के नाम पे आप क्या कर सकते हो, गहरा लाल कलर आपको नहीं पहनना, सुर्ख येलो, सुर्ख केसरिया कलर भी आपको नहीं पहनना, हल्का ब्राउन पहन सकते हैं, हल्का लाइट नीला कलर, लाइट ब्लू कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। बेज कलर बहुत अच्छा है। महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने की आदत डाल दीजिए। पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना आपके लिए सबसे अच्छा है। पीछे चोटी रखना, माथे के पीछे अगर जिसने चोटी रख ली, राहु वाले ने, 4 नंबर वाले ने, उसका जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किस्मत उसका साथ देगी ही देगी। केसर के टीका अपने माथे पे लगाएंगे, सब बहुत अच्छा है। दान की अगर मैं बात करूं तो नारियल का दान हो गया, सूखे बादाम हो गए, कच्चे बादाम हो गए, छिलके वाले बादाम हो गए, मूली हो गई, लोहे का सामान हो गया, खिचड़ी का दान हो गया, खिचड़ी खिलाना हो गया किसी को, ये सब। इसलिए ये तो बहुत पब्लिक डोमेन में सब कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं, वो आप देख लेना। एक बात और बताता हूँ आपको, 4 नंबर वालों के घर में या उनके पर्सनल रूम में ऐसे चीज़ें ना बिखरी हुई आपको मिलेगी, कबाड़ टाइप से। सही चीज़ भी होगी ना, लेकिन वो इसको इस तरह से रखेंगे जैसे वो कबाड़ हो। व्यवस्थित जीने लग जाएंगे, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। 4 नंबर वालों के लिए ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतने ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से ऊंचे बनेंगे और उतने ज़्यादा सफल हो जाएंगे प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। तो मूल ये है कि राहु को खराब समझने की गलती न करें। 4 नंबर कोई खराब नंबर नहीं है। इनके प्लस पॉइंट्स हैं, इनकी बुद्धि असामान्य होती है, अलग तरीके से सोचते हैं, जोखिम लेने की इनके अंदर क्षमता होती है, जोखिम लेने में पीछे नहीं हटेंगे, परंपरा से बाहर की ये सोच रखते हैं, तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध होते हैं, गूढ़ रहस्यों को जानने की लगातार कोशिश करते हैं। जो आप और हम नहीं देख पाते वो 4 नंबर वाले देख लेते हैं। और अगर ठीक ठीक लाइन पकड़ लें सही समय पे तो बहुत बड़े पैमाने पर अपना यश और समृद्धि फैलाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर बोल रहा हूँ मैं, बड़ा यानी बड़ा। राहु के लिए चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, समृद्धि हो, चाहे और कोई दुर्भाग्य हो, कुछ हो, जो भी होता है बड़ा होता है। बीच में अटकने वाला मामला इनका राहु का नहीं होता। जितना भी आप कंज्यूम कर लो वो खत्म ही नहीं होता। सोचने लगेंगे तो सोचने ही लगेंगे। धन कमाने में आगे राहु
बढ़िया हो गया तो इतना धन कमाएंगे कि उसका अनलिमिटेड, वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी। अब आप ये सोचो राहु वालों कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि लिमिट तो कुछ होती नहीं इसके अंदर। आप ये सोचना छोड़ दो कि मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, मेरे पास 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा, 1 करोड़ कहाँ से आएगा। आपको नहीं सोचना, आप उस दिशा में व्यवस्थित कदम बढ़ाओ, उपाय करो, अपना जीवन को अभी जो मैंने बातें बताई वो डोंट्स का पालन करो, देखो कितना आता है। और वापस वहीं पर कुछ जो डीमेरिट्स हैं, वो भ्रम है, अनियमितता है, इनडिसिप्लिन है, शॉर्टकट ढूंढने के तरीके हैं, ये सब मत करो। चलिए, तो वैसे एक मूलांक के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, ये तो छोटी सी बातें हैं, गूढ़ बातें मैंने बताई स्पेशल आपको। बाकी एक मूलांक पे 6-6, 5-5 घंटे का वीडियो बनाए तब भी कम पड़ता है, इतनी सारी बातें होती है एक मूलांक में। रिलेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो तो, और आप हमसे बात करना चाहते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष कुंडली टोने टोटके देवी देवता मंत्र, जो पूछना है आप इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा, उसका आपको भर के भेजना है, फिर हमसे आप पर्सनली मुझसे बात करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।